हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। सो स्टूडेंट, लास्ट 2 वीडियोस में हमने मीनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस किया। आज हम करेंगे कि लिमिटेशंस क्या होती हैं, यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, या वीकनेस क्या होती है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की। तो स्टूडेंट, जो पहली लिमिटेशन है या पहला नेगेटिव पॉइंट है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, वो क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब होता है स्टूडेंट्स की यहाँ पर जो बिजनेस है, यानी कि जो बिजनेस है वो कौन रन कर रहा है? सिर्फ फैमिली के मेंबर्स रन कर रहे हैं। ठीक है, फैमिली मेंबर्स ही इस बिजनेस को क्या कर रहे हैं? रन कर रहे हैं। तो एक फैमिली के पास कितने ही रिसोर्सेज होंगे, तो यहाँ पर जो वो बिजनेसमैन है यानी कि जो करता है, उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कई बार उसके पास कैपिटल की कमी होती है, कई बार उसके पास अदर रिसोर्सेज की कमी होती है, जो कि एक अगर कोई और कंपनी होती तो वो शेयर्स इशू करके या किसी को पार्टनर बना के जो है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड कर सकती है। बट जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसके अंदर सारे के सारे जो मेंबर्स होते हैं वो फैमिली मेंबर होते हैं, इसीलिए जो इनके पास रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज मतलब कैपिटल भी इनके पास कम होती है, लैंड एंड बिल्डिंग भी इनके पास कम होती है, मशीनरी वगैरह भी इनके पास कम होती है, और जैसे अदर क्वालिटीज होती है, जैसे जो एम्प्लॉइज होती हैं उनके पास उनकी स्किल होती है, टैलेंट होता है। बट यहाँ पर सारे के सारे फैमिली मेंबर्स ही बिजनेस को कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्किल्ड पर्सन भी जो होते हैं वो कम होते हैं। सेकंड है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता। अब जो अदर मेंबर्स हैं फैमिली के, उनकी लाइबिलिटी कैसी है? यहाँ पर लिमिटेड है। बट जो करता है, जो सारे बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है, जो सारे बिजनेस के डिसीजन ले रहा है, उसी की लाइबिलिटी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अनलिमिटेड है। मतलब कि सबसे ज्यादा जो है लॉस कौन सफर करेगा अगर कभी भी बिजनेस जो है वो लॉस करता है? तो यहाँ पर जो करता है उसी को सारा लॉस जो है वो क्या करना पड़ता है? सफर करना पड़ता है। नेक्स्ट है डोमिनेंस ऑफ कर्ता। डोमिनेंस ऑफ कर्ता का मतलब है कि कई बार देखा गया है जो फैमिली का जो कर्ता होता है, यानी कि जो मुखिया होता है, जो उस बिजनेस को रन कर रहा है, जो उस बिजनेस को चला रहा है, वो बाकी जो अदर मेंबर्स होते हैं फैमिली के, उनके ऊपर जो है अपना हक जताने लगता है। वो उनको समझता है कि ये सारे मेरे क्या है? सर्वेंट है, और मैं इनका कौन हूँ? मालिक हूँ। जैसे मैंने बोल दिया सारे वैसे ही काम करेंगे, तो वो अपनी डोमिनेटिंग पावर दिखाने लग जाता है, जिससे कि जो अदर फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके मन में जो है मन के अंदर जो है वो कोऑपरेशन वाली फीलिंग या कोऑर्डिनेशन वाली फीलिंग जो है वो कम होने लग जाती है। जेलेसी वाली जो फीलिंग है वो ज्यादा दिखाई देने लग जाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी ये जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वही उस बिजनेस को रन करते हैं, तो जितने भी जो फैमिली मेंबर्स होंगे वो स्किल्ड पर्सन तो नहीं होंगे ना। ठीक है, उनके पास स्किल नहीं होगी कि बिजनेस को कैसे रन करना है या कैसे रन नहीं करता। वहीं पर अगर एक जो कंपनी होती है वो जो भी एम्प्लॉइज को हायर करेगी वो सारे कॉम्पिटेंट और स्किल्ड पर्सन को हायर करेगी। बट यहाँ पर जो बिजनेस है वो कौन रन कर रहा है? फैमिली मेंबर्स रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके पास जो स्किल होती है वो लिमिटेड सी होती है। तो इसका जो जो मेन ड्रॉबैक है वो यही है कि जो फैमिली मेंबर्स है उनकी लिमिटेड मैनेजरियल स्किल है। नेक्स्ट है स्टूडेंट लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम द मेंबर्स। लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम द मेंबर्स का मतलब होता है कि कई बार जो अदर फैमिली मेंबर्स होते हैं वो कर्ता के साथ कोऑपरेट नहीं करते। वो सोचते हैं जो करता है सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए है, बिजनेस को चला रहा है, करता जो है वो सारे का सारा प्रॉफिट खुद लेके जा रहा है, हमें कुछ भी नहीं दे रहा। जो करता है वही मालिक है, वही सब कुछ कर रहा है, तो हम उसके साथ कोऑपरेट क्यों करें? तो लोगों के अंदर, जो फैमिली मेंबर है उनके अंदर ऐसी फीलिंग आ जाती है जो कि बिजनेस के लिए क्या होती है? सही नहीं होती, और जिसके कारण जो करता है बिजनेस को अच्छे से रन नहीं कर सकता। तो ये सारी जो थी 5 हमने लिमिटेशन करी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।